विदेश में रची गई दिल्ली धमाके की साजिश। बहुत बड़ी खबर, ब्लास्ट के पहले कई बार इस जगह की रेकी की गई। स्पेशल सेल की टीम ने हादसे का रिक्रिएशन कराया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने स्पॉट पर 3D मैपिंग भी कराई है। तो चाहे दिल्ली पुलिस हो, एनएसजी हो, दूसरी एजेंसीज हो, हर वो एजेंसी यहां पर लगा दी गई है जो इस धमाके का खुलासा कर सकती है। आपके साथ इस वक्त जितेंद्र शर्मा लगातार बने हुए हैं स्पॉट से, जो आपको इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। कल रात से लगातार वो जगह पर बने हुए हैं। जितेंद्र, अभी हम देख रहे हैं विदेश में साजिश रचने की बात आ रही है, रिक्रिएशन करवाया स्पेशल सेल ने, इस बारे में क्या जानकारी है? देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कुछ देर पहले यहाँ पहुंची थी। पूरा यहाँ पर एक रिक्रिएट किया गया, पूरे मापा गया कि आखिरकार सड़क कितनी चौड़ी है। और जो खत मिला था, जो कल एक लेटर यहाँ से बरामद हुआ था जिसमें साफ तौर पर टू द इजराइल एम्बेसी लिखा हुआ था, और 1.5 पन्ने का पूरा लेटर था जिसमें ये बताया गया था कि एक महज ट्रायल था। उस लेटर से ब्लास्ट की जगह की दूरी मापी गई थी स्पेशल सेल के द्वारा। साथ ही स्पेशल सेल ने यहाँ पर 3D ग्राफिक्स भी यहाँ पर लिए ताकि ये पता लगाया जा सके कि इक्विपमेंट के द्वारा ही लिया जाता है, फोरेंसिक टीम के द्वारा, उससे ये पता लगाया जा सकता है कि आखिरकार ब्लास्ट जो था, जो बॉम्ब था, वो किस तरीके से प्लान किया गया। लेकिन ये जो खबर आ रही है विदेश में रची गई दिल्ली धमाके की साजिश कितनी रही, दिल्ली पुलिस को ऐसे कौन से वहां पे सुराग मिले जो इसके बिना पे ये कहा जा रहा है कि विदेश में रची गई ये साजिश? जी बिल्कुल गौरव, आपने अच्छा सवाल पूछा। दरअसल दिल्ली पुलिस को जिस तरीके से जो ब्लास्ट को प्लान किया गया, जो नेचर ऑफ ब्लास्ट है, उससे कहीं ना कहीं ये साफ साबित होता है कि इसके तार जो हैं वो सीधे तौर पर विदेशों से हैं, क्योंकि जो बॉम्ब था वो कहीं ना कहीं उसे देखने के बाद ये क्लियर हुआ दिल्ली पुलिस को कि वो कहीं यानी कि घरेलू तरीके से वो बनाया गया है। और जो जिसने बनाया है वो उसे बनाने में पूरे तरीके से सक्षम था, उसे महारत हासिल थी, क्योंकि जो भी ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई चीज़ें वो बेहद सोच समझकर की गई थी। अगर वो चाहते तो उससे ज़्यादा भी धमाका और ज़्यादा तेज हो सकता था, इंटेंसिटी और नुकसान ज़्यादा कर सकते थे, लेकिन एक सोची समझी साजिश के तहत इस बॉम्ब को प्लांट किया गया, बनाया गया। तो उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जरूर इस पूरी साजिश के जो तार हैं विदेशों से जुड़े होंगे। और साल 2012 में जिस तरीके से इजराइल एम्बेसी के डिप्लोमेट को टारगेट किया गया था हिंदुस्तान में, उसके बाद भी कहीं ना कहीं इशारा जो है वो इसी तरफ जाता था। तो लिहाजा दिल्ली पुलिस अब तमाम एंगल्स पर मामले की तफ्तीश कर रही है, जानने की कोशिश करी कि क्या जिन्होंने बॉम्ब प्लांट किया वो सिर्फ मोहरा भर थे, और जो पूरा प्लॉट था इस साजिश का वो विदेश में तैयार किया गया था। जी ठीक है, तो देखिए जितेंद्र, आप रहिए हमारे साथ। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार बताएं भी और उन तस्वीरों के बारे में दिखाएं और बताएं भी। देखिए, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये उस जगह से लाइव तस्वीरें आ रही हैं जहां पर कल इजराइल की एम्बेसी के सामने एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर दिल्ली में ब्लास्ट हुआ। लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था, आईडी ब्लास्ट था, और वहां पर कल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जुटी थी, फॉरेंसिक टीम जुटी थी, जांच कर रही थी, नमूने इकट्ठा किए गए थे जगह से। और अभी आप देख रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को, जो कि देश की सबसे अच्छी फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स मानी जाती है। इनको महारत हासिल है किसी भी क्राइसिस में ऑपरेट करने में, और इनको महारत हासिल है किसी भी बड़ी से बड़ी इन्वेस्टिगेशन को करने में। और इसीलिए आप देख सकते हैं वहां पर एनएसजी की टीम अपने अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ पहुंची हुई है। और उस जगह जहां ब्लास्ट हुआ था, एक फ्लावर पॉट में जहां पर खत मिले, लिफाफे मिले थे, और जहां पर एक दुपट्टा भी मिला था, उन सभी चीजों को वहां पर अपने हिसाब से देख रहे हैं एनएसजी के ये ऑफिसर्स, और वहां पर जांच कर रहे हैं। जितेंद्र, जो वो लिफाफा मिला था और जिस दुपट्टे की बात सामने आ रही है, गुलाबी कलर का वहां दुपट्टा मिला आधा जला हुआ, उस बारे में क्या कहना है पुलिस का कुछ? जी बिल्कुल, देखिए जो एनवल्प मिला था वो जो ब्लास्ट जहां पर हुआ था वहां से महज 10 से 15 मीटर की दूरी पर मिला था, रोड के दूसरी तरफ मिला था, यानी कि अपोजिट साइड। और उस पर ऊपर साफ तौर पर लिखा गया था टू द इजराइल एम्बेसी, और अंदर उस पर लिखा हुआ था ट्रायल। और इसके अलावा उस खत के अंदर जो 1.5 पन्ने का लिखा हुआ खत था, खास बात यह कि पूरी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग के अंदर लिखा गया था, यानी कि कोई जल्दबाजी उसे लिखने में नहीं की गई थी, जिससे यह भी जाहिर होता है कि सोची समझी प्लानिंग के तहत इस पूरी वारदात को, इस पूरे ब्लास्ट को अंजाम दिया गया था। और उसके अंदर जो ईरान के एक जर्नल और इसके अलावा एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत का बदला लेने की बात कही गई थी। तो ये वो तमाम एंगल हैं जो सीधे तौर पर इस तरफ इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं इस बॉम्ब ब्लास्ट की जो साजिश है वो विदेश में रची गई होगी, और यहाँ पर जिसने भी इसको प्लांट किया वो महज एक मोहरा भर हो सकता है। TV9 भारतवर्ष और TV9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर